यार ये जो वफाकी इदारे हैं ना, ये पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। ये मेरा चला दीजिएगा बात। आई डोंट नो व्हाट डू दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स। रेलवे वालों को फलकनास पे जब बिल्डिंग बनती है ना, नजर नहीं आती। रेलवे वालों को अभी फलकनास के बराबर एज वी स्पीक अपना कैमरा लेके जाएगा मेन शाहरा फैसल पे, एक पेट्रोल पंप बना रहे हैं वो ग्रीन बेल्ट पे, वो नजर नहीं आता इन लोगों को। कचरा पड़ा हुआ है वो नजर नहीं आता इनको, और इल्जामात ऐसे लगाते हैं। हम कोई बल्दियाती इदारा काम करने की कोशिश करते हैं। मैं मलीर एक्सप्रेसवे की बात करूंगा। मलीर एक्सप्रेसवे, उनकी जो लाइन है, ट्रैक है ना, कायदाबाद से पहले से जो गुजर रहा है, वहां से मलीर एक्सप्रेसवे का रूट गुजरता है। उसकी एनओसी लेने में हमको कोई 1.5 साल लगे। पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं ये लोग, क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को। हम यू टर्न, नाता खान ब्रिज के नीचे यू टर्न बना रहे थे, हमारा अमला काम करने गया, काम बंद करा दिया उन्होंने। अभी सिविल एविएशन, एयरपोर्ट से आप निकलते हैं तो आपको वहां पे डेबरी नजर आती है, कचरा नजर आता है। वो किसका एरिया है? सिविल एविएशन का है। वहां फरिश्ते बैठे हुए हैं ना, खुद काम नहीं करते। हमने काम करना शुरू किया, उनकी टीम आ गई रुकवाने के लिए। बारिश होती है, फलकनास पे पानी आता है। कहां से आता है पानी? वो अपना रनवे क्लियर करते हैं, ये पानी हमारे पास फेंक देते हैं। मैं समझता हूं ये जो वफाकी इदारे हैं, इनको समझने की जरूरत है कि वो कराची में बैठे हैं, उनको कराची की मदद करने की जरूरत है। मेरे बड़े गिले हैं, बड़े शिकवे हैं वफाकी हुकूमत से कि ना पीएचडीपी में, वफाकी हुकूमत के बजट में कराची शहर के लिए कोई चीज की जाती है बड़ी। ग्रीन लाइन बनाने का कहते हैं आप, नुमाइश से लेके आज साबरी के होटल तक पूरी सड़क खोद दी है इन्होंने। हमारी तारीखी एमेजना रोड को तबाह कर दिया इन्होंने। कोई पूछने वाला इनसे नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं कि डेवोल्यूशन का ये फायदा है कि हम लोग यहाँ बैठे रोज उस सड़क से गुजरते हैं ना, हमें तकलीफ है, हमें परेशानी है। तो मेरे सख्त रिजर्वेशन हैं इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सिविल एविएशन हो। इनके एरिया के अंदर भी रोड रिहैबिलिटेशन का काम हम कर रहे होते हैं। अभी मुझे पिछले दिनों किसी ने कहा कि सर आपने इतनी मेहनत करके जौहर का फ्लाईओवर बनाया, अंडरपास बनाया, वहाँ इंक्रोचमेंट हो रही है, ठेले लगा दिए, पथारे लगा दिए। वो किसका एरिया है? कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का एरिया है। अभी किसी दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी कि अंडरपास के बराबर में रोड कटिंग की इजाज़त दे दी उन्होंने। किसने दी? कंटोनमेंट ने दी। तो थोड़े से सवालों के निश्तर जो है ना, एक तो ये वफाकी वज़रा आते नहीं है। आई डोंट नो रेलवेज का मिनिस्टर कौन है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपना कैमरा लेके जाएं अभी एयरपोर्ट के कोने पे अगर काम हो रहा है तो वो ये केएमसी कर रही है, ताकि शहर का मुस्बित इमेज हम उजागर कर सकें। अरबों रुपए सिविल एविएशन कमाती है कराची एयरपोर्ट से, लेकिन एक पाई जो है ना वो खर्च नहीं करते शहर के लिए। और कैमरा लेके जाइएगा, जब आप एयरपोर्ट का राउंड लगा रहे होंगे ना, तो उससे थोड़ा सा आगे फलकनास के बराबर में, बिल्कुल रेलवे लाइन के बराबर में वो पेट्रोल पंप बन रहा है। किसने इजाज़त दी है उसकी? किसने एनओसी दी है उसकी? रेलवे को ज़मीन दी थी सिंध हुकूमत ने रेलवे ट्रैक के लिए, रेलवे की लाइन बिछाने के लिए। रेलवे सोसाइटी हो, बिल्डिंग्स हो, इमारतें हो, पेट्रोल पंप्स हो, ये लगाने के लिए उनको ज़मीन नहीं दी गई थी। इसको चलाइएगा टीवी पे, ताकि वजीर आजम को भी ये पता चले, या जो भी वजीर रेलवे उसको भी पता चले कि उनके लोग हम कराची वालों के साथ या शहर के साथ कर क्या रहे हैं।